सतगुरु की साजिन वाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। पाइया तेरे दारे आके रहमता हजारा, दीने राते दाता तेरा शुक्र गुजारा। हर पल हम सतगुरु का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा हम सब पर हो रही है और जो हमें ऐसा दयालु सतगुरु मिला है जिसने हमें अपने चरणों से लगाया हुआ है। हम सतगुरु की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो ये करोड़ों कदम आगे होकर हमें अपने चरणों में जगह दे देता है। ऐसे सतगुरु को हम लाखों बार प्रणाम करते हैं और ऐसे सतगुरु की जितनी भी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। कहते भी हैं कि सब धरती सतगुरु की महिमा तो ऐसी है। कहते हैं तीन लोक नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, जो गुरु करे सो होए। जो गुरु करता है वही होता है। तीन लोक और नौ खंडों में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। गुरु के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। कहते हैं चरण शरण गुरु एक पैंडा, चरण शरण गुरु एके पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेत है। महापुरुषों की इन लाइनों द्वारा यही समझ आती है कि यदि सत्संग के लिए दिल में ध्यान हो तो यह प्रभु साधन भी बना देता है। अर्थात जहाँ चाहा वहाँ रहा, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। गुरसिख अगर एक कदम भी इसकी ओर बढ़ता है तो सतगुरु भी कोटि कदम चलकर गुरसिख को अपने हाथों में ले लेता है। ऐसे ही एक बहन ने अपने जीवन का ऐसा अनुभव सुनाया है जिसे दासी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी ये प्रवान करना, क्योंकि यह घटना हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। बात 1966-67 की है, जब यह बहन लुधियाना में रहती थी। तो कहते हैं कि श्री आया सिंह जी, इस बहन के पति, इनको किसी कारणवश कानपुर आना था। इसी दौरान इन्हें सूचना मिली कि सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और परम पूज्य निरंकारी राजमाता जी की हजूरी में एक सत्संग का आयोजन लखनऊ में होना फिक्स हुआ है। परंतु प्रोग्राम के समय व स्थान की सूचना इन्हें नहीं मिल सकी। फिर भी परिवार का यही ध्यान बना कि लखनऊ जाकर सत्संग अवश्य करना है, उसके बाद ही हम कोई दुनियावी काम करेंगे। इस ध्यान से इन्होंने परिवार सहित कानपुर से सुबह ही लखनऊ की ओर प्रस्थान किया। बस समय पर न मिलने के कारण कानपुर में ही 11 बज गए और मन में ये विचार शुरू हो गया कि हम सत्संग में पहुंच भी पाएंगे या नहीं। सभी ने यह ध्यान बनाया कि चलो सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज व ममतामयी निरंकारी राजमाता जी के दर्शन ही कर लेंगे। इतने में बस भी आ गई और सभी चल पड़े। लखनऊ पहुंचते ही फिर मन में यही बात शुरू हो गई कि स्थान का तो पता ही नहीं है कि कौन सी जगह पर सत्संग होना है, कैसे हम सत्संग स्थल पर पहुंचेंगे, सत्संग वाली जगह पर पहुंचेंगे। सभी के चेहरों से यही नजर आ रहा था कि सभी इस बात को सोच रहे थे। ऐसे में बहन अमृत कौर जी की नजर निरंकारी राजमाता जी के वाहन पर गई और हृदय भावुक हो उठा और जोर जोर से ये बहन राजमाता जी को पुकारने लगी, राजमाता जी, राजमाता जी। तुरंत ही राजमाता जी की भी नजर
इस परिवार पर पड़ी। राजमाता जी ने वाहन रुकवाया और नजदीक पहुंचकर नमस्कार करने के बाद यह क्वेश्चन किया कि ये बहन, जब राजमाता जी ने वाहन रुकवाया तो इस परिवार ने नजदीक पहुंचकर नमस्कार की और नमस्कार करने के बाद यही क्वेश्चन किया कि सत्संग होना है कि हो गया है और कहाँ पर है। राजमाता जी ने इनसे पूछा, जब समय और स्थान, इस परिवार से पूछा, जब समय और स्थान आपको नहीं पता था तो आप कैसे आ गए। तो ये बहन के मुंह से निकला कि आपके श्री चरणों का सहारा लेकर आ गए हैं। राजमाता जी ने कहा, ओहो, तभी मैं सोच रही थी कि हम इधर कैसे आ गए हैं, परंतु अब यह बात समझ में आ गई है। राजमाता जी के साथ जो दूसरा वाहन चल रहा था, सभी परिवार को, सारे परिवार को उस वाहन में बिठा लिया गया और फिर सभी को जहाँ सतगुरु देव स्वयं ठहरे थे वहां पहुंचा दिया गया। ये बहन कहते हैं कि मेरा हृदय सतगुरु के प्रति कृतज्ञता से भर गया और आंखें नम हो गई, आंखों में आंसू आ गए और फिर ऊपर लिखी हुई ये लाइनें स्पष्ट हो गई और हृदय कह उठा कि वाह सतगुरु, गुरसिख एक कदम चलता है और तुम करोड़ों कदम आगे बढ़कर थाम लेते हो। हृदय में, दिल में अगर सत्संग, सेवा, सिमरन की चाहना है, लगन है, तो सतगुरु रास्ते भी स्वयं बना देते हैं। सभी, सारे परिवार ने सत्संग का, सतगुरु की कृपा से आनंद प्राप्त किया और फिर सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज व निरंकारी राजमाता जी के आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी ये परिवार अपने घर आ गया। कहने का भाव यही है, जब हमारे मन में सच्ची लगन, सच्ची तड़फ होती है कि हमने सत्संग, सेवा, सिमरन करना है, तो सतगुरु हमें जरूर सेवा, सिमरन, सत्संग के मौके बख्शते हैं। हम सतगुरु का हर पल शुक्रिया ही अदा करें और सतगुरु के चरणों से यही आशीर्वाद मांगे कि हे दातार सच्चे पातशाह, तन मन धन के सुख देते हुए हमें सेवा, सिमरन, सत्संग के साथ जोड़ कर रखना, हमारा विश्वास अटूट बना के रखना, हमारे विश्वास में कोई भी कमी ना आए। विश्वास जो करते हैं वो सब सुख पाते हैं। ले लेके चरण धूली गुरमुख मुस्काते हैं। वाक्य में ही जिन गुरसिखों का सतगुरु के चरणों में अटूट विश्वास होता है वही सुख पाते हैं, वही संतों महापुरुषों की चरण धूली, चरण रज लेकर अपना जीवन, अपनी तकदीरें संवारते चले जाते हैं। और साथ संगत जी कहते हैं कि संसार की सबसे अधिक शक्तिशाली वस्तु क्या है। संसार की सबसे अधिक शक्तिशाली है वाणी की मिठास, बोली। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। कहते हैं हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बोली बोलनी चाहिए कि जिससे हमें भी मिठास, हमें भी ठंडक मिले और जिसके साथ हम बात करें उसको भी ठंडक मिले। हम ऐसे कटु शब्द ना बोले कि जो दूसरों का दिल दुखाने वाले हो। कहते हैं मीठी वाणी बोलने से हम पराये इंसान को भी अपना बना सकते हैं। कहते हैं गुरुकुल के विद्यार्थियों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि संसार में सबसे अधिक वस्तु, शक्तिशाली वस्तु क्या है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। जब आपस में इस बात पर वाद विवाद होने लगा और कोई फैसला नहीं हुआ तो फिर सभी विद्यार्थी गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी ने शिष्यों की बात सुनकर कहा, तुम सबकी बुद्धि खराब हो गई है। और यह बात कहकर गुरु जी शांत हो गए। शिष्य गुरुदेव जी की इस छोटी सी बात को भी सहन नहीं कर पाए और थोड़ी ही देर में उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए और वे अपने गुरु जी को देखने लगे
थोड़ी देर बाद गुरुजी शिष्यों से बोले, तुम सब तुम सब पर आश्रम को गर्व है। तुम लोग अपना एक भी पल व्यर्थ नहीं खोते। छुट्टी के समय भी तुम गुरु की ज्ञान चर्चा ही करते हो। अब भी शिष्यों के मन में स्वाभिमान जाग गया और उनके चेहरे अब तो शिष्यों के मन में स्वाभिमान जाग गया और उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। गुरु ने कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, इस संसार में वाणी से बढ़कर, बोली से बढ़कर कोई शक्तिशाली वस्तु नहीं है। वाणी से मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। ऐसी शक्तिशाली वस्तु का उपयोग हर एक व्यक्ति को सोच समझ कर करना चाहिए। वाणी की मिठास लोगों को अपनी ओर खींच लेती है और जो नहीं भी बनने वाला इन काम होता है वह काम भी बन जाता है। शिष्य इस बात को सुनकर संतुष्ट हो गए और वापस अपने आश्रम में लौट आए और उस दिन से मीठा बोलने का अभ्यास दृढ़ता पूर्वक करने लगे। तो यहाँ पर हमें ये बात भी समझाई गई है कि हमने अपनी वाणी जो है मधुर रखनी है। मीठी वाणी बोलने से सुख मिलता है, चारों ओर से सुख ही सुख पैदा होते हैं और बेगाने पराए पराए व्यक्ति भी अपने बन जाते हैं। हम सभी को अपना मित्र मानने लगते हैं, इसलिए हमने मीठा ही बोलना है, कभी भी कड़वे वचन नहीं बोलने हैं। कहते हैं मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। कहते हैं कि जो मीठे वचन होते हैं वे दवाई का काम करते हैं और जो कड़वे वचन होते हैं वह तीर मारने का काम करते हैं। इसलिए हमने तीर मार के किसी को जख्म नहीं देना है, हमने दवाई देकर दूसरों को निरोग रखने वाला काम करना है। दवाई क्या है? मीठी बोली हमारी दवाई है। इसलिए हमने ऐसे ही वचन बोलने हैं जिससे दूसरों को ठंडक मिले, सुख मिले। यही आज सतगुरु भी हमें समझा रहे हैं। सतगुरु तो हर युग में यही बातें हमें समझाते रहे, लेकिन हम समझ नहीं पाए। अब समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं। अगर हम सुखी होना चाहते हैं, अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हम इस बात को कर्म रूप में इम्प्लीमेंट इन बातों को करते चले जाएं। अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करें। इन बातों पर खुद कर्म करते हुए, इन पर चलते हुए फिर हम दूसरों को भी प्रेरणा देकर प्रेरणा स्रोत बने और दूसरों का भी जीवन संवारने का काम करें और इस धरती को स्वर्ग बनाएं। ये स्वर्ग हो मेरे घर में भी, जो स्वर्ग है तेरे दर माता। मंदिर सा लगे मेरा घर आंगन, तू ऐसी रहमत कर माता। हे सतगुरु सच्चे पातशाह, जो स्वर्ग आप जी के दर पर है, जो आप जी के दर पर आनंद मिलते हैं, वही आनंद हमारे घरों में भी हो। जिस तरह सतगुरु माता जी आप हमें समझाते हो कि भक्ति जो है वो घर से शुरू होती है। भक्ति घर से शुरू करते समय घर के हर एक मेंबर को सतगुरु रूप समझकर हमने प्यार देना है, सत्कार देना है, आदर करना है, सेवा भाव रखना है। अगर हम घर में सभी को सतगुरु का रूप मानकर नमस्कारे कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो सतगुरु बहुत खुश होते हैं। फिर सतगुरु कहते हैं कि अब तुम भक्ति करने लायक हो, अब तुम्हें ज्ञान की समझ आ गई है। अब अगर तुम सत्संग घर में आकर ये काम कर रहे हैं तो मुबारक है तुम्हें। और अगर सत्संग घर में आकर तुम सेवा सिमरन सत्संग तो कर रहे हो, लेकिन घर के परिवार के मेंबर्स का आदर सत्कार नहीं कर रहे हो, तो फिर सतगुरु को ये बात अच्छी नहीं लगती है। इसलिए अगर हम सतगुरु को रिझाना चाहते हैं तो हम हर एक का आदर सत्कार करते चले जाएं और भक्ति की शुरुआत अपने घर से करें। अपने घर में बैठे बुजुर्गों का आदर मान सत्कार करें, छोटे छोटे बच्चों से प्यार करें, अपने हम उम्र के लोगों के साथ भी मिलजुल कर हम रहें, प्यार से रहें, प्यार से रहें। प्यार से जाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज
हमेशा यही समझाते रहे कि हमने प्यार से रहना है, प्यार से ये एक बगीचा बन जाता है, लेकिन नफरत जो है वो इंसान को अकेला कर देती है। आओ दातार से हर पल यही आशीर्वाद मांगे कि सच्चे बादशाह जिस तरह हम जुड़े हैं, इसी तरह आप जी के चरणों में जुड़े रहें, आप जी का आशीर्वाद लेते रहें, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करें। ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਦੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ तेरे संता तो डरते डरते। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।